नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे जाल अलकार मौत को, जो कि महाबली भोकाल की कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं, क्योंकि भोकाल ने अचानक उछालना बंद करके प्रहार करना आरंभ कर दिया। तुम सिर्फ अपनी सम्मोहन शक्ति का प्रयोग करना जानते हो, यह नहीं जानते कि जो अपने जख्मों में नमक भरना जानता हो उसके मस्तिष्क को सम्मोहन में फंसाना आसान नहीं होता। वो तो सम्मोहन में फंसने का ढोंग मैंने इसलिए किया था ताकि तुम्हें लापरवाह करके तुम पर वार करने के लिए तुम तक पहुंच सकूं और तुम्हें लंबे समय के लिए बेहोशी की दुनिया में पहुंचा सकूं। अपने सटीक वारों से चारों को प्रोकाग्रह की जमीन पर गिरा दिया भोकाल ने, लेकिन अपने पैरों पर खड़ा वो खुद भी ना रह सका। उस वार ने तो उसे तिनके की तरह हवा में उछाल दिया। वार करने वाला सीना चौड़ा करके उसके सामने खड़ा था। कुछ तुझ सैनिकों को अपने जाल में फंसाकर ये मत समझियो कि तू जिस उद्देश्य से प्रोका ग्रह से आया है उसे पूरा कर लेगा। प्रोका का रक्षक ब्रोका तुझे ऐसा कभी नहीं करने देगा। उधर ब्रोका के हाथों ने सम्मोहन गोले छोड़े। इधर भोकाल ने अपनी कमर में लटकी थैली से नमक निकालकर अपने जख्म में झोंक दिया। परिणाम भोकाल के शरीर में दर्द की एक लहर दौड़ गई। और ब्रोका का प्रहार बेकार चला गया। ओह, तो अपने शरीर को भयंकर पीड़ा देकर तो खुद को सम्मोहन से बचा रहा है। अच्छा प्रयास है, लेकिन अब तेरा ये प्रयास सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब मैं सम्मोहन की ऐसी विद्या का प्रयोग कर रहा हूं जिसके प्रभाव से तू कदापि नहीं बच सकता। चाहे अपने संपूर्ण शरीर को घाव का भंडार बनाकर उसमें नमक भर ले। उफ! भोकाल ने ब्रोका के उस प्रहार से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन बच नहीं पाया। ब्रोका के सम्मोहन का जादू भोकाल पर असर कर गया था और अब वो जादू सिर चढ़कर बोल रहा था। ब्रोका ग्रह में प्रवेश करके तूने बहुत बड़ा अपराध किया है अजनबी। तुझे इसका दंड मिलना चाहिए, और तेरा दंड ये है कि तू ब्रोका की दीवारों से सिर टकरा टकरा कर अपने प्राण दे दे। ब्रोका के इस आदेश का पालन भोकाल ने तुरंत ही किया। भड़ाक! उसने दीवार पर जो अपना सिर मारना शुरू किया तो फिर मारता ही चला गया। खून से सराबोर होता चला गया उसका सिर। अब देरी देरी थी तो बस भोकाल के सिर के तरबूजे की तरह फटने की। पल भर बाद ही घटी वो घटना जिसे देखने के लिए ब्रोका की आंखें कभी भी बेताब थी। उसने देखा कि एक तेज टक्कर के साथ ही भोकाल का सिर खिलखिल होकर बिखर गया और उसका सिर विहीन शरीर धड़ाम से नीचे आ गिरा। मारा गया। ब्रोका के सम्मोहन में फंसकर अजनबी अपनी ही मौत मारा गया। उफ! मुझे याद आ रहा है कि कुछ क्षणों पहले ही मैं इसके सम्मोहन में फंसकर अपने आप को स्वयं ही समाप्त करने पर तुला था, परंतु एकाएक मैं इसके सम्मोहन से छूट गया हूं। लेकिन उसे क्या हुआ? मैं सही सलामत खड़ा हूं, तो फिर उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं मर चुका हूं? तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हें बाद में मिल जाएगा अजनबी। इस समय तुम्हारे सामने जो अवसर है उसका लाभ उठाओ। ये निश्चय ही मेरा मददगार है, लेकिन कौन, पता चल जाएगा। पहले जरा उसकी गर्दन को धड़ से अलग करूं। खच! जैसे ये ब्रोका का शरीर नीचे गिरा वैसे ही उसका लबादाधारी मददगार बोल उठा। तुम्हें मैंने ब्रोका के सम्मोहन से मुक्त किया और साथ ही ब्रोका को अपनी सम्मोहन में फंसाकर उसके सामने ये भ्रम पैदा किया कि वो तुम्हें मरा समझे। तुम भी सम्मोहन के ज्ञाता हो, इसका मतलब तुम इसी ग्रह के निवासी हो। फिर तुमने मेरी मदद क्यों की? तुम नहीं जानते मैं यहाँ किस लिए आया हूँ।
मुझे पता है तुम यहाँ विकट यंत्र लेने आए हो अजनबी, लेकिन इसके साथ मैं ये भी जानता हूँ कि विकट यंत्र को प्राप्त करने का तुम्हारा उद्देश्य गलत नहीं हो सकता। निश्चय ही तुम उसे मानवता की भलाई के लिए लेने आए हो। मुझे ये भी विश्वास है कि अपना कार्य समाप्त करने के पश्चात विकट यंत्र को ससम्मान प्रोका ग्रह में वापस ले आओगे। ओह, मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो तुम। कौन हो तुम? मेरे बारे में जानना इतना महत्वपूर्ण नहीं है अजनबी। इसलिए ये ये मत जानो, इसलिए ये जानो कि जिस विकट यंत्र को लेने तुम यहाँ आए हो उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ये कहकर उस रहस्यमय मददगार ने अपने जैसा ही एक लवादा निकालकर भोकाल के सामने रख दिया। इस ग्रह के रक्षकों से बचकर विकट यंत्र तक पहुंचना असंभव है अजनबी। चूंकि सम्मोहन से बचने का एक ही रास्ता है, तुम उन्हें दिखाई ही ना दो। और ये कार्य ये लवादा बहुत आसानी से कर सकता है। ये लवादा ऐसे पदार्थों से बना है जो पोरका ग्रह वासियों की आंखों को दिखाई नहीं देता। हाँ, मगर वे विशेष प्रयास करके इसे देख सकते हैं। इस लवादे को अपने शरीर पर लपेटकर तुम उन रक्षकों की आंखों से अदृश्य हो जाओगे। वाह, इस लवादे के बल पर तो विकट यंत्र तक पहुंचना एकदम आसान है। नहीं, इस लवादे के बल पर मात्र प्रोका ग्रह के वासी और रक्षकों की आंखों से ओझल होना संभव है, विकट यंत्र तक पहुंचना नहीं। क्योंकि जिस स्थान पर विकट यंत्र रखा है वहां पाषाण ग्रह के कुछ ऐसे योद्धाओं को नियुक्त किया गया है जिन्हें ना तो सम्मोहित किया जा सकता है, ना जिनकी आंखों से अदृश्य होकर बचा जा सकता है। पाषाण ग्रह के वे विशेष योद्धा सम्मोहन के तो ज्ञाता नहीं है, परंतु अपार योद्ध शक्ति के ज्ञाता अवश्य है। इतना सब कुछ बताने के लिए धन्यवाद रहस्यमय मित्र। शीघ्र ही तुम देखोगे कि वहां भोकाल कैसे पहुंचता है। जाओ भोकाल, देवता तुम्हारी सहायता करे। उस रहस्यमय मददगार के मुंह से निकला भोकाल का नाम बता रहा था कि वो निश्चय ही कोई भोकाल का शुभचिंतक था, लेकिन कौन था वो? उस विशेष लवादे की सहायता से भोकाल बिना किसी रोक टोक के आगे बढ़ता जा रहा था और बढ़ते बढ़ते अपनी मंजिल तक आ पहुंचा था। हजारों प्रोकावासियों और सुरक्षा कर्मियों की आंखों से बचकर मैं यहां तक तो आ पहुंचा हूं, लेकिन क्या इस स्थान के अंदर मौजूद पसानों रक्षकों की आंखों से बच पाऊंगा? अचानक हुए उस वार ने भोकाल के कंठ से चीख उबाल दी और सामने के दृश्य ने उनकी आंखों को फटने की हद तक फाड़ दिया। ओह, ये है पाषाण योद्धा। इनका तो सारा शरीर पत्थर का है और वार ऐसे हैं जैसे बड़ी बड़ी चट्टानें उछलकर शरीर से टकरा रही हो। उफ, भड़ाक! लेकिन फिर भी मुझे विकट यंत्र लेने से रोक सके ना तो इनके बारों में इतनी शक्ति है और ना इनके शरीर में इतनी कठोरता। अपनी तलवार में समाई ज्वाला शक्ति के बल पर उन पत्थर के योद्धाओं को समाप्त करने में जुट गया था भोकाल। लेकिन ऐसा करके उसे प्रोका के सम्मोहन के जादूगर रक्षकों को अपने वहां होने का आभास भी करा दिया था। पाषाण योद्धा को नष्ट करके कोई विकट यंत्र प्राप्त करने की फिराक में है। उसने अवश्य ही अपने शरीर पर उन विशेष पदार्थों से बना वो लवादा ओढ़ रखा है जो हमें दिखाई नहीं देता। सही कहा, लेकिन वो पदार्थ अब हमारी आंखों से नहीं बच सकता। अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करो। तुरंत ही सम्मोहन के सभी जादूगरों के हाथ विशेष अंदाज में उठे और अगले ही पल पाषाण योद्धाओं को नष्ट करने वाला अजनबी हमें दिख रहा है। ओह, वो अद्भुत शक्तिधारी है। उसे तुरंत ही अपने सम्मोहन में लेने का प्रयास करो। हालांकि विकट यंत्र की थोड़ी बहुत तरंगे उस तक पहुंच रही है, इसलिए हमें उसे अपने सम्मोहन के जाल में लेने में थोड़ा समय अवश्य लगेगा, लेकिन अपनी संयुक्त शक्ति से हम ऐसा शीघ्र ही कर लेंगे। 20 सम्मोहकों का सम्मोहन जादू चल पड़ा था जिसने भोकाल को तुरंत ही स्थिति का आभास कराया। ओह, मुझ पर वे अपने सम्मोहन का प्रहार कर रहे हैं। इसका मतलब उन्हें मैं अब दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन इतने अधिक सम्मोहकों के जादू का असर मुझ पर बहुत थोड़ी मात्रा में हो रहा है। कैसे? ओह,
समझा निश्चय ही ये विकट यंत्र के कारण हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता सम्मोहन का प्रभाव बता रहा है कि ये स्थिति अधिक देर तक नहीं रहने वाली। मैं पूरी तरह उनकी चपेट में आ जाऊंगा यदि मैंने शीघ्र ही इन्हें समाप्त नहीं किया तो। पाषाण योद्धाओं को जल्द से जल्द नष्ट करने के लिए भोकाल के हाथ तेजी से चल रहे थे, लेकिन ये सब इतना आसान कहाँ था। उफ, पाषाण योद्धाओं का प्रतिरोध उस जल्दी को देर में बदल रहा था, और जैसे जैसे देर हो रही थी वैसे वैसे भोकाल की मुश्किल बढ़ती जा रही थी। ओह, एकाएक इस पाषाण योद्धा का आकार विशाल कैसे होता जा रहा है, और उसके वे 6 हाथ और कहां से आ गए जिनसे ये मुझ पर प्रहार कर रहा है। धाड़, उफ, इस अंतिम योद्धा को नष्ट करके मैं उनके सम्मोहन को नष्ट करने का कोई उपाय, और उसके वे 6 हाथ और कहां से उगाए जिनसे ये मुझ पर प्रहार कर रहा है। उफ, धाड़, ओह, ना उस योद्धा का आकार विशाल हुआ है और ना उसके और हाथ उगे हैं, वो समान नहीं है। मुझ पर सम्मोहन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इस अंतिम योद्धा को नष्ट करके मैं उनके सम्मोहन को नष्ट करने का कोई उपाय भड़ाक करता हूं। ओह, ये क्या हो रहा है। उनका सम्मोहन मेरे शरीर को जड़ करता जा रहा है। मुझ में हिलने डुलने में कठिनाई हो रही है। अब मेरा अंत निश्चित है। परिस्थितियों से हार मान गया था वो महाबली, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी जो दृढ़ता मौजूद थी वो इस बात का प्रमाण थी कि उसके दिमाग के किसी कोने में ये बात अभी भी हिलोरे ले रही थी कि उसे मानवता को बचाना है, उसे मौत को ललकारना है। या, और निश्चय ही उसी बात ने भोकाल को वो छलांग लगाने को प्रेरित किया था जिसने उसे विकट यंत्र तक पहुंचा दिया। और जैसे ही विकट यंत्र उसके हाथ में आया वैसे ही, ओह, विकट यंत्र की तरंगों ने मुझे सामान्य कर दिया। अब कोई भी सम्मोहन मुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकता। वैसे भी अब कोई ऐसा कर पाए उससे पहले ही मैं अपनी ढाल के बल पर विकट यंत्र को यहां से लेकर विकासनगर पहुंच जाऊंगा। भोकाल मेरा मित्र, तुम प्रोका ग्रह से विकट यंत्र ले आए। तुम महान हो भोकाल, तुम महान हो। लाओ विकट यंत्र मुझे दो। सुल्तान भोकाल के हाथ में थमे विकट यंत्र की तरफ ऐसे झपटा जैसे शेर हिरन पर झपटता है, लेकिन सुल्तान के हाथ विकट यंत्र तक पहुंच पाते उससे पहले ही वो भोकाल के हाथ से निकल गया। और विकट यंत्र को भोकाल के हाथों से जिसने निकाला था उसे भोकाल खूब अच्छी तरह पहचानता था। रहस्यमयी मित्र, तुम यहाँ भी। हाँ भोकाल, मुझे यहाँ भी आना पड़ा। अगर ना आता तो इस पवित्र विकट यंत्र को तुमने इस पापी के हाथों में सौंप दिया होता। क्रोध से चीख पड़ा भोकाल। तुम भोकाल की मदद अवश्य की है अजनबी, तुमने भोकाल की मदद अवश्य की है अजनबी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है तुम भोकाल के मित्र को पापी कहो। भोकाल ये अधिकार किसी को नहीं देता। जिसे तुम मित्र कह रहे हो भोकाल, वो तुम्हारा बहुत बड़ा शत्रु है। हाँ भोकाल, ये सुल्तान नहीं, शैतान है। प्रोका ग्रह का वो दुष्ट नागरिक जिसे विकट यंत्र चुराने के प्रयास के दंड स्वरूप ग्रह निकाला दिया हुआ है। ये सुल्तान का रूप धरकर यहाँ इसलिए पहुंचा क्योंकि ये जानता है कि प्रोका ग्रह से उस विकट यंत्र को इसके लिए तुम ही ला सकते हो, जिसे पाकर ये इतना अधिक शक्तिशाली हो जाएगा कि फिर ये संपूर्ण प्रोका ग्रह को समाप्त करके ब्रह्मांड को अपने इशारे पर नचाने का सपना पूरा कर देगा। वास्तव में सम्मोहिका इसी की शिष्या है, और उसके साथ मिलकर इसने अपने सम्मोहन और कुचक्रों का ऐसा षड्यंत्र रचा जिसमें फंसकर तुम्हें विकट यंत्र लेने प्रोका ग्रह जाना पड़ा। लबादाधारी की बात अभी पूरी भी नहीं हो पाई थी कि उस पर हमला हो गया। तूने सही कहा, मैं सचमुच सुल्तान नहीं शैतान हूँ, और मैंने ही विकट यंत्र के लिए षड्यंत्र रचा। और चूंकि भोकाल विकट यंत्र को पृथ्वी पर ले आया है, इसलिए मुझे विकट यंत्र प्राप्त करने से ना तो तू रोक सकता है और ना भोकाल। ओह, अप्रत्याशित तेजी से उसने वो लात भोकाल पर चला दी।
विकट यंत्र भोकाल के हाथों से निकलकर हवा में उछल गया और ऊपर गया वो विकट यंत्र। अगर किसी के हाथ आना था तो वो था सुल्तान का रूप धरे शैतान, क्योंकि भोकाल और उसका मददगार फिलहाल इस हालत में नहीं थे कि वे विकट यंत्र तक पहुंच पाते। अब एक क्षण बाद ही विकट यंत्र मेरे हाथों में होगा और फिर सारी दुनिया होगी मेरे कदमों में। वो जो कह रहा है वो सच हो जाएगा भोकाल, अगर विकट यंत्र उसके हाथ में पहुंच गया तो। विकट यंत्र को उसके हाथ में पहुंचने से रोको मित्र। अपने मददगार के कंठ से निकली चीख को सुनकर स्तब्ध रह गया भोकाल, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए, क्योंकि अगले पल ही उसने अपना ध्यान शैतान के उन उठे हाथों पर लगा दिया जिसमें विकट यंत्र बस पहुंचने ही वाला था। और भोकाल ऐसा होने नहीं देना चाहता था। तभी तो उसके हाथों से निकली वो तलवार और तूफान की तेजी से ले उड़ी वे हाथ जिनमें विकट यंत्र पहुंच गया था। खच! विकट यंत्र के साथ ही कटे हाथ जमीन पर आ गिरे और भोकाल के उस बार ने नीचे आ गिरा उन हाथों को और भोकाल के उस बार से नीचे आ गिरा उन हाथों का स्वामी शैतान। खच! कभी ना उठने के लिए दोस्त दोस्त बनकर जो पीठ में छुरा घोंपना चाहते हैं उनका यही अंत होता है दोस्त। ओह! शैतान का सौ देखता भोकाल अचानक चौंका। वो तेजी से पीछे पलटा तो उसे वहां से अदृश्य होता दिखाई दिया वो दोस्त जो मददगार बनकर आया था। रुक जाओ, तुम जा नहीं सकते, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। लेकिन वो नहीं रुका और अदृश्य हो गया। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे किसी और कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय।